अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसीम ख़ान आपका होस्ट आज आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो रमज़ान के महीने में यकम रमज़ान को बैंकों में जो ज़कात कटती है उसके हवाले से ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो ज़कात जो कटती है वो सेविंग अकाउंट जिनके हैं उसमें से कटती है। ठीक है जी, सेविंग अकाउंट्स में से कटती है। जिनके करंट अकाउंट है उनको कोई इशू नहीं है, करंट अकाउंट में से ज़कात नहीं कटती। और दूसरी बात ये है कि आप ये डिपेंड करता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर है। ठीक है जी, तो जो ज़्यादातर लोग नॉन फाइलर ही होते हैं, तो नॉन फाइलर और सेविंग अकाउंट जिनका होगा वो उनकी ज़कात कटेगी। और फाइलर वो होता है जो अपना टैक्स रिटर्न सबमिट करवाता है, जो यानी जिसका एनटीएन बना हुआ होता है और वो टैक्स जमा करवाता है, यानी नेशनल टैक्स नंबर बना हुआ होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं बता दूं, पिछले साल जो ज़कात 2018 में जो ज़कात का निसाब आता है जी और ये निसाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना इसको इशू करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये पिछले साल 2018 में जो निसाब आया था उसमें 38,000 या इससे ज़्यादा जिसके भी बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट में 38,000 या उससे ज़्यादा की रकम मौजूद है तो उसके ऊपर ज़कात लागू होती है। और ज़कात ये सबको पता है कि ये 2.5% होती है। तो जिन लोगों ने जो ज़कात चाहते हैं कि हम अपने हाथ से दें, तो वो फिर उनके अकाउंट से अगर ज़कात कट जाए तो उन्हें बाद में पता लगता है और ये नाकाबिले वापसी होती है जो आपके अकाउंट से कट जाए। तो आज अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 3 तारीख है जी, मई की 3 तारीख है। तो एक्सपेक्टेड ये है जी कि 6 तारीख पीर या 7 तारीख मंगल को पहला रोज़ा होगा। तो जिस दिन पहला रोज़ा होगा उस दिन ज़कात कटेगी, लेकिन आपका जो बैलेंस होल्ड होगा तो वो जैसे ही चांद नज़र आएगा रमज़ान का, उसी वक्त बैंक वाले एक प्रोसेस चलाते हैं और डेबिट ब्लॉक कर देते हैं। यानी आप उसके बाद जैसे ही चांद नज़र आता है और वो प्रोसेस वो चला दें तो फिर आप उसमें से कोई पैसा नहीं निकलवा सकते, यहाँ तक कि एटीएम से भी निकलवा सकते हैं आप, बल्कि एटीएम से निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में जैसे 1 लाख रुपया है, ठीक है जी, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 2,500 रुपये ज़कात बनती है। तो होगा ये कि आपके अकाउंट में 2,500 रुपये जो है ना उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। आप बाकी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन जो ज़कात के पैसे होंगे वो फ्रीज़ हो जाएंगे। अगर आप के अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए है तो इसका मतलब है कि आपकी 5,000 रुपये ज़कात बनती है। तो 5,000 रुपये वो आपके अकाउंट में फ्रीज़ कर देंगे। और अगर आप 5,000 रुपये फ्रीज़ कर देंगे और 1,95,000 ऐसा होगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये देख लें कि 10 लाख रुपये अगर आपके अकाउंट सेविंग अकाउंट में है तो 25,000 रुपये आपके फ्रीज़ हो जाएंगे और ज़कात के तौर पे जो है ना वो यकम रमज़ान को काटे जाएंगे। बैंक में यकम रमज़ान को बैंक हॉलीडे होता है, ज़कात डे कहते हैं इसको, बैंक हॉलीडे नहीं कहते। तो ये उस दिन बैंक के मुलाजमीन नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं होते वहाँ पे, यानी कोई कस्टमर सर्विसेज नहीं होती, कोई कस्टमर जाके और कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। सिर्फ क्या होता है कि बैंक के मुलाजमीन उस दिन ज़कात की डिडक्शन करते हैं। तो ये निसाब मैंने आपको बता दिया 2018 में। अगर तो आपकी अमाउंट 38,000 या इससे कम है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं लगती। लेकिन अगर आपकी अमाउंट 38,000 या इससे ज़्यादा है, पिछले साल के निसाब के मुताबिक बता रहा हूँ, हर साल ये निसाब तब्दील होता है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपके 2.5% जो है ना उसमें से ज़कात कट जाएगी।
अच्छा जी, अब आ जाएं कि अगर जो लोग चाहते हैं कि जिनके अकाउंट में पैसे हैं और वो चाहते हैं कि हम ज़कात अपने हाथ से दें और ज़कात हमारे अकाउंट से ना काटी जाए। पहला तरीका तो इसका ये होता है कि कुछ लोग एक फॉर्म जमा करवा देते हैं फ़िक्का जाफरिया का, कि हमारा ताल्लुक़ फ़िक्का जाफरिया से है, और वो स्टाम्प पेपर एक जमा करवा देते हैं इस चीज़ का। तो वो स्टाम्प पेपर उनके अकाउंट के साथ लगा दिया जाता है और फिर उसमें से ज़कात नहीं कटती। लेकिन उसकी तारीख़ होती है वो यकम शबान से पहले पहले आपने बैंक में जमा करवाना होता है। यानी अगर आज कल में आप वो फॉर्म स्टाम्प पेपर लेके जाएंगे भी तो बैंक वाले उसे मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको यकम शबान से पहले पहले उसकी तारीख़ ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरा तरीका आ जाए, जो लोग चाहते हैं जी कि हम ज़कात अपने हाथ से दें, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनके लिए अब एक ही तरीका रह गया है, और वो ये है कि हर एक दिन के अंदर वो 1 लाख रुपया निकलवा लें। कैसे निकलवाएंगे? 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये कैश निकलवाएं ATM या चेक के ज़रिए, और 50,000 रुपये वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उस अकाउंट के थ्रू चेक में से निकलवा लें। वो जो दूसरा अकाउंट होगा वो आपके किसी दोस्त का हो सकता है या किसी रिश्तेदार का भी हो सकता है, या आपका अपना दूसरा अकाउंट किसी और बैंक में हो सकता है, क्योंकि 50,000 तक कैश विड्रॉ करने पर कोई टैक्स नहीं है और 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने पे भी कोई टैक्स नहीं है। तो ये दोनों काम आप एक दिन में 1 लाख रुपये तक कर सकते हैं। अपने अकाउंट से अपने किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में ये पैसे भेज दें। तो इस तरह से अभी आपके पास, यानी आज 3 तारीख है और जुम्मे का दिन है, तो 3, 4 और 6, 3 लाख रुपये इस तरह से निकल जाएंगे आपके। 3 लाख रुपये तक आप इस तरह से निकलवा सकते हैं। इससे पहले कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि जैसे CDR बनवा लेते थे, अपने तमाम जो जितने उनके पैसे होते थे उसकी कॉल डिपॉजिट रिसीट बनवा लेते थे, लेकिन अब कॉल डिपॉजिट रिसीट के ऊपर भी 6% टैक्स है। CDR नहीं आप बनवा सकते। फर्दर अगर किसी के ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं तो वो जाए बैंक में जाके और उनसे रब्ता करे, बैंक वालों से पूछे कि हमारे इतने पैसे पड़े हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है कि वो उनको कोई मज़ीद अच्छा हल बता दे, क्योंकि मैंने बैंक में जॉब की है 5 साल, तो मैंने आपको जो जो तरीके थे वो आपको ये बता दिए हैं। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मुझे अब इजाज़त दें और ये ज़रूर बताइएगा कि किन किन लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हुआ है। शुक्रिया जी।